नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को जल्द किया जाएगा लागू। राज्य सरकार आईजीएमसी शिमला में स्थापित करेगी L1 ट्रॉमा सेंटर, आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली को मिलेगी मजबूती। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, तालमेल की कमी के कारण आपदा से निपटने में नाकाम रही प्रदेश सरकार। और आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक रूपता लाएगी और जल्द ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को लागू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा और 22 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। वो विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण कर उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है और 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की और कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उन्होंने मिशन मोड में लागू किया है। राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में L1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बताया कि इसके सुचारू संचालन के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के 136 पद भरने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना से राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी सुविधा भी शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने सहित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत पिछले महीने 19 लाख से अधिक रोगियों ने डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाया और लगभग 2 करोड़ 18 लाख हेमोडायलिसिस सत्र आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम किडनी रोग से ग्रस्त गंभीर रोगियों के लिए है, जो देश के सभी जिला अस्पतालों में BPL लाभार्थियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ये जानकारी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 686 जिलों में 1403 केंद्रों पर 9477 हेमोडायलिसिस मशीनों को लगाकर लागू किया गया है। ये कार्यक्रम सार्वजनिक निजी भागीदारी और इन हाउस मोड दोनों माध्यमों के द्वारा चलाया जा रहा है। सोलन जिला में इस वर्ष करीब 200 हेक्टेयर भूमि पर 4 लाख पौधे रोपे जाएंगे। जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज कंडाघाट विकासखंड की तुंदल पंचायत में वन महोत्सव के शुभारंभ पर दी। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव को मनाने का उद्देश्य नागरिकों को वनों के प्रति जागरूक करना और उनके महत्व को समझाना है। स्वास्थ्य मंत्री ने आम लोगों से भी वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और राज्य में भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं से हुए नुकसान की जानकारी दी। राठौर ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए राहत पैकेज की मांग की है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मानसून के दौरान हुए नुकसान को लेकर उन्होंने केंद्र के समक्ष पहले भी पूरी बात रखी है और वे दोबारा इस मामले की पैरवी करेंगे।
मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज मनाली में भारी वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मनाली में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्य संसदीय सचिव ने सेब सीजन से पहले सभी संपर्क मार्ग बहाल करने के भी निर्देश दिए ताकि किसानों व बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी न हो। उन्होंने पेयजल व विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाने के भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर मानसून के दौरान आई आपदा से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में तालमेल की भारी कमी से लोग असमंजस में हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष आपदा की इस घड़ी में लोगों के साथ है और केंद्र सरकार ने भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद की है। उन्होंने आपदा से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान पर चिंता जताई और कहा कि बरसात के मौसम से पूर्व आपदा से निपटने के लिए प्रबंध किए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हालात ज्यादा बिगड़े हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 1 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू मनाली का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की विफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि पानी और बिजली की कई योजनाओं सहित अनेक सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल 30 जुलाई से चंबा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनका कल पहले दिन जिला के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री दोपहर बाद अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। सोमवार 31 जुलाई को मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। चंबा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रदर्शनी में जहां विद्युत आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति में शिकायत निवारण प्रणाली का वर्णन किया गया है, वहीं विद्युत बचत और करंट से बचाव के तरीके भी दर्शाए गए हैं। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री के हवाले से दर्शाया गया है कि वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता के महिला और पुरुष वर्ग में करीब 425 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय स्तर की जूडो प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीती रात प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा के बाद नदी नालों का स्तर बढ़ा हुआ है और कई जगह भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू से हमारे संवाददाता के अनुसार आनी उपमंडल के जाबन क्षेत्र में बीती रात बादल फटने से नाले में आई बाढ़ के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इस घटना के बाद जलस्तर बढ़ने के बाद आनी खड्ड के समीप रहने वाले लोगों के मकानों को खाली करवाया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को जल्द किया जाएगा लागू। राज्य सरकार आईजीएमसी शिमला में स्थापित करेगी L1 ट्रॉमा सेंटर। आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली को मिलेगी मजबूती। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, तालमेल की कमी के कारण आपदा से निपटने में नाकाम रही प्रदेश सरकार। और आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे विचार। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।